तो कैसे दोस्तों आप सब लोग, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द वीओ वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों आज जो एक टिप मैं देने जा रहा हूं, ये टिप एक्चुअली मेरे ध्यान में नहीं आई थी, वेरी ऑनेस्टली। मुझे कुछ लोगों ने मैसेज करके बोला है कि सर ये इसका क्या सोल्यूशन है, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इसको कैसे टैकल करें। तो मैंने वैसे तो उन लोगों को जवाब दिया है पर्सनली, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी इस टिप को शेयर करूं। और फिर मैंने सोचा कि यार ये टिप है तो बहुत छोटी, लेकिन ये बहुत काम आएगी आप लोगों को। और ये टिप में आगे क्या क्या इसके फायदे हैं ये देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं अपना पर्सनल वीडियो एक शेयर करूंगा जिसमें आप मुझे परफॉर्म करते हुए देखोगे। तो मिस मत कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं द वीओ वर्ल्ड की दुनिया का अगला वीडियो। तो वेलकम गाइज, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं द वीओ वर्ल्ड में। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं दोस्तों, एक चीज आपको बतानी थी। मुझे कुछ लोगों ने ये कहा है कि आप लोगों से कहूं, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं और मुझे वो बात सही भी लगी। गाइज मेरे सिर्फ द वीओ वर्ल्ड एक यूट्यूब पर सिर्फ चैनल नहीं है, मेरा फेसबुक पेज भी है द वीओ वर्ल्ड के नाम से, मेरी वेबसाइट एक है द वीओ वर्ल्ड के नाम से, और मेरा एक इंस्टाग्राम का हैंडल है जो नाम डिफरेंट है, VOSKV ऑफिशियल, जिसके लिंक जिसके नाम जो है वो आपको वीडियो में यहाँ कहीं ना कहीं फ्लैश होते हुए आपको कंटिन्यू दिखेंगे। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसके डिटेल्स दे दूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपने फॉलोवर्स बढ़ाऊं या मैं आप लोगों को ज्यादा लोग मुझे फॉलो करें ताकि मुझे बड़ा मजा आएगा, देखो मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, नहीं। लेकिन ये हर प्लेटफॉर्म के लिए ना अलग कंटेंट है मेरे पास। जैसे अगर मैं वीओ वर्ल्ड में आज जिस टॉपिक पे जो आपको बोल रहा हूं, ये टॉपिक मैं फेसबुक पर नहीं डालूंगा। जैसे मैं फेसबुक पर जो मेरे वीडियोस है वो यूट्यूब पर नहीं है, और जो ये दोनों प्लेटफॉर्म पर है वो सेम चीज मेरे वेबसाइट पर नहीं है। मतलब वेबसाइट पे अगर ये है भी तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं उस पर बताता हूं। और इंस्टाग्राम पर जो है जो चीजें कंटेंट है मेरा दिया हुआ है वो एक अलग है। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई भी चीज को मिस ना करें। जैसे मैंने मेरे फेसबुक पे कौन सा माइक सबसे बेस्ट होता है बिगिनर्स के लिए, उसके ऊपर मैंने मेरा सबसे पहला वीडियो डाला था, तो जरूर देखिएगा अगर आप लोगों ने मिस कर दिया होगा तो। और मुझे चारों प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उस टिप की ओर बढ़ते हैं जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। तो वो टिप कोई ऐसी बहुत अनोखी बात नहीं है गाइस, ये आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम उस चीज पर उतना ध्यान नहीं देते। वो टिप है, आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन पर, और अगर आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो वो एक कनेक्टेड चीज के साथ ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाएगा क्लैरिटी पर। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वर्ड्स को गलत प्रोनाउंसिएशन हम उसका गलत प्रोनाउंस कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम बात को प्रोनाउंसिएशन सही है लेकिन हम उसको क्लियरली नहीं बोल रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक या कनेक्टेड होता है, और आई एम श्योर बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। इसका प्रॉब्लम होने का वजह जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत नेचुरल है, बिकॉज जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है बचपन से, जैसे हम पले बड़े हैं, जिस माहौल में पले बड़े हैं, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं घर में, तो हम घर में जब हम पैदा हुए तभी नहीं हमको बोल दिया गया था कि हमारा बेटा या हमारी बेटी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेगी। तो इसीलिए उस वजह से हम लोगों को वो पता नहीं होता और हम उसी तरीके से बात करने की कोशिश करते जैसे शब्दों को हमने बचपन से सुना है। अगर आप देखेंगे जो बंगाली है वो बंगाली टच उसकी बातों में रहेगा, जो एक मराठी है उसका मराठी टच होगा, जो नॉर्थ का है वो नॉर्थ की तरीके से बात करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही नेचुरल चीज है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब हमें एज एन वॉइस आर्टिस्ट सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने लैंग्वेज को न्यूट्रल कैसे करें। इसको न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है कि आप आपके घर में जब बात कर रहे हो या जहां पर प्रोफेशनली बात नहीं कर रहे हो, आप चाहे जैसी बात करो, लेकिन द मोमेंट यू एंटर अ स्टूडियो, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की हैसियत से एंटर कर रहे हो, तो आपको एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनकर अंदर परफॉर्म करना है। तो वहां पर आपकी लैंग्वेज न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपको कोई कैरेक्टर मिल जाता है उस तरीके का तो बात बिल्कुल अलग है। तो इस लैंग्वेज को हम कैसे सुधारें, इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक है, एक सिंपल सा हैक है।
सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को करने के लिए बोलूंगा, अगर आपको आपकी लैंग्वेज न्यूट्रलाइज करनी है तो सबसे पहले कि आपको जो भी जहां भी लिखा हुआ जो भी दिखता है आप उसको पढ़ें। और वो पढ़े तो मन में नहीं, जोर से पढ़े, उसको जोर से पढ़े, उसको एक और उसको जितने क्लियर हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है कि यहां पर लिखा है आज की ताजा खबर, अभी जैसे मैंने पढ़ा आज की ताजा, तो आप इसको थोड़ा मुंह एग्जैजरेट करके मुंह के जो मूवमेंट्स होते हैं, आज की ताजा खबर है ना, ये एक क्रिस्प आता है। आज की ताजा खबर यह है कि मैं ये जानना चाहता हूं। इसको जैसे आप मुंह को जितना आप मूवमेंट करके बोलेंगे ना, उतनी आपकी आवाज क्लियर आएगी। और आप ध्यान देंगे कि आपकी जो आवाज के अंदर जो एक शार्पनेस है, वो एक शार्पनेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और उसी के साथ उसी लेवल के रेंज में, उसी आवाज में आप उन शब्दों का उच्चार भी करते रहिएगा, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन ठीक करते रहिएगा। प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत सारे ऐप है मोबाइल के ऊपर, या फिर आप किसी एक जो जानकार लैंग्वेज वाला है उसको पूछ सकते हैं अगर आपको कोई वर्ड में डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं तो उसको जोर से बोलने की कोशिश कीजिए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदी में वॉइस ओवर करना चाह रहे हो तो हिंदी के न्यूज़पेपर्स पढ़िएगा। जब भी हिंदी का न्यूज़पेपर मिल जाए, हिंदी की कोई बुक मिल जाए, हिंदी का कोई आर्टिकल मिल जाए, कोई नॉवेल मिल जाए, एनीथिंग, आप उस बुक को लीजिए और जोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को खास करके जोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जहां भी आप अटक रहे हो आप फिर से उस सेंटेंस को दोहराइएगा। ऐसा आप करते रहेंगे तो आपको कुछ टाइम बाद आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके वॉइस में एक प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है आपका, और दूसरा आपकी वॉइस में क्लैरिटी आ रही है। तो इस चीज को मैं एक वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो मैं आपको एक लाइव मेरे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था स्टूडियो के अंदर, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं कि वो जो एक पर्टिकुलर डायलॉग है या वो जो एड है उसको मैंने कैसे बोली, और उसमें वर्ड्स जो डिफिकल्ट है उसको कैसे क्लियरली उसका मैंने प्रोनाउंसिएशन किया, और प्लस क्लैरिटी के साथ कैसे उसको मैंने थ्रो किया है। तो उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद फिर एक थोड़ी देर आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। आज भारतीय खाद्य उद्योग एक अनियमित, असंगठित और अविश्वसनीय व्यवसाय से हटकर तकरीबन 60,000 करोड़ से अधिक का व्यवसाय बन चुका है, जो 13% सालाना विकास की दर से बढ़ रहा है। यही वजह है आज भारत दुनिया में पोल्ट्री उत्पादन में 5वें स्थान पर, अंडे के उत्पादन में 3रे स्थान पर और मीट के उत्पादन में 9वें स्थान पर है। लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप आज किसानों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे कम समय में उच्च गुणवत्ता के चूजों का उत्पादन कर सके। किसानों की इन्हीं जरूरतों को समझा है एक ऐसी कंपनी ने जिसका मकसद देश भर में पोल्ट्री किसानों को व्यापक तकनीकी समर्थन प्रदान करना है। कंपनी सभी तरह के ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स का निर्माण करती है और भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में भी अपना व्यवसाय स्थापित कर चुकी है। डायमंड इंक्यूबेटर्स की विशेषताएं: उच्च गुणवत्ता के चूजे, बेहतर हैचेबिलिटी। तो देखा आपने, इस तरीके से ये डायलॉग बोला गया है। आपने देखा होगा कि इस डायलॉग के अंदर काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। तो अगर आप चाहे तो आप इसको याद कर लीजिए इस डायलॉग को, या फिर आप पेपर पर लिख कर बोलिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसकी वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन और उसकी जो क्लैरिटी है वो उसी तरीके से निकले। अगर आपको ये चीज करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और मुझे आपके कमेंट्स देते रहिएगा दोस्तों। मुझे बताइएगा कि आपको ये जो टॉपिक था, ये जो प्रोनाउंसिएशन की हमने बात करी, ये जो एक टिप थी, ये आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा, इस लिंक को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप जब भी मैं कोई नया कंटेंट डालूं तो आप लोग इस कंटेंट को मिस ना करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हुआ होगा। कोशिश करूंगा अगली बार एक और अच्छे ऐसे टॉपिक के साथ आने के लिए, और कोशिश करूंगा कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है क्लैरिटी और प्रैक्टिकली दे सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।